आप सभी का आज के इस वीडियो में स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक है गेट, जिसका अर्थ होता है पाना, समझना, होना, हो जाना। ये सभी अर्थ गेट के होते हैं। फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगा वीडियो स्टार्ट करने से पहले कि गेट का प्रयोग इंग्लिश स्पोकन में बहुत ज़्यादा जरूरी है। बार बार इंसान इंग्लिश में गेट का प्रयोग करता है और समझ में नहीं आता कि यह अर्थ कहाँ पर पहुँच गया। तो आज इस वीडियो में गेट के जितने भी रूल्स होते हैं मैं सभी आपको समझा दूंगा, जिससे आपको कभी भी इंग्लिश समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गेट का प्रयोग। सबसे पहला जो रूल है हमारा गेट का, वो है कॉजेटिव वर्ब्स का। कॉजेटिव वर्ब्स क्या होती है? जब हम कोई काम किसी और से करवाते हैं तो उसे हम बोलते हैं कॉजेटिव वर्ब्स। देखते हैं कि इसके सेंटेंसेस कैसे बनेंगे। तो हमारा स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस गेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। ये हमारा स्ट्रक्चर होता है। अब इस स्ट्रक्चर के माध्यम से हम सेंटेंसेस बनाएंगे। आई एम गेटिंग दिस वर्क डन। इसका अर्थ होता है मैं यह कार्य करवा रहा हूं। मैं यह कार्य करवा रहा हूं। अब मैं आपको बताऊंगा कि हमने ये ट्रांसलेट कैसे किया है। मैं को हमने आई बोला, करवा रहा हूं ये जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है, इसलिए यहां पर एम आया। अब हमें लगाना था गेट। गेट माने कोई काम करवाना के लिए हमें यहां पर गेट लगाना है, क्योंकि हमारा स्ट्रक्चर में गेट है। तो आई एम गेट होना चाहिए, लेकिन यहां पर गेटिंग इसलिए आया क्योंकि ये हमारा जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है, इसलिए आई एम गेटिंग। अब क्या करवा रहा है? कोई काम करवा रहा है। मैं यह कार्य करवा रहा हूं, तो आई एम गेटिंग दिस वर्क। यह काम हो गया। अब करवाना मतलब करना को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? डू। तो वहां पर लगाया हमने थर्ड फॉर्म डन। आई एम गेटिंग दिस वर्क डन। इसका अर्थ होता है कि मैं यह काम करवा रहा हूं। अब हम देखेंगे दूसरा एग्जाम्पल। आई गेट माई हेयर कट। मैं अपने बाल कटवाता हूं। ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, इसलिए यहां पर गेट का प्रयोग हुआ। आई गेट माई हेयर कट। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसमें जो सेंटेंसेस बनाए जाते हैं वो किसी भी टेंस के हो सकते हैं, और उस टेंस के अनुसार हमें गेट को कभी गेटिंग, कभी गेट, कभी गॉट, इस तरह से चेंज करना पड़ेगा। अब हम देखेंगे अगला एग्जांपल। आई हैव गॉट माई हेयर कट। मैंने अपने बाल कटवाए हैं। ये सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट का है, इसलिए यहाँ पर हैव आया, और प्रेजेंट परफेक्ट में हैव के साथ थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है, इसलिए यहाँ पर गॉट आया। आई हैव गॉट। अब गेट का थर्ड फॉर्म भी गॉट लिखा, और अब हमने गेट का थर्ड फॉर्म गॉट लिखा, और आखिरी में कट का थर्ड फॉर्म लगाया। कट का थर्ड फॉर्म भी कट कट कट, सेकंड और थर्ड फॉर्म कट ही होता है, तो इसमें दोनों जगह थर्ड फॉर्म आएगा। आई हैव गॉट ये भी थर्ड फॉर्म, और कट ये भी थर्ड फॉर्म। अगला एग्जांपल। ही गॉट अ हाउस बिल्ट। उसने एक घर बनवाया। ये जो सेंटेंस है ये पास्ट इंडेफिनिट का है। यहां पर गेट का सेकंड फॉर्म आया गॉट। ही गॉट अ हाउस बिल्ट, ये थर्ड फॉर्म बिल्ट। बिल्ड का थर्ड फॉर्म बिल्ट होता है। उसने एक घर बनवाया। इस तरह से आप पॉजिटिव सेंटेंसेस बना सकते हैं। अब हम देखेंगे अगला एग्जांपल। यू कैन गेट अ हाउस बिल्ट। तुम एक घर बनवा सकते हो। ये जो हमने प्रयोग किया है ये एक मॉडल वर्ब के साथ प्रयोग किया है। कैन के साथ में ये फर्स्ट फॉर्म आती है गेट, और ये तो थर्ड फॉर्म आएगी ही आएगी। उम्मीद है आपको सभी सेंटेंसेस समझ में आ रहे होंगे। अब हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस जो कि गेट के माध्यम से बनाए जाते हैं। यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा ये जो गेट का मैंने रूल लिखा है, गेट माने पाना, होना, हो जाना, समझना, ये जितने भी अर्थ होते हैं ये सेंटेंसेस के अनुसार बदलते रहेंगे। जैसे आई एम गेटिंग यू, मैं तुम्हें समझ रहा हूं। दूसरा एग्जांपल। ही हैज गॉट 100 मार्क्स। उसे 100 मार्क्स मिले हैं। आई एम गेटिंग लेट। मुझे देर हो रही है। अब हम देखेंगे कुछ नए एग्जाम्पल। प्लीज गेट मी अ टी।
इसका अर्थ होता है कृपया मुझे एक चाय दे दीजिए। इस अर्थ में आप ब्रिंग भी लगा सकते हैं और गिव भी लगा सकते हैं, जैसे प्लीज गिव मी अ टी या प्लीज ब्रिंग मी अ टी। अब हम देखेंगे दूसरा एग्जाम्पल, आई विल गेट यू अ जॉब। मैं तुम्हें एक नौकरी दिला दूंगा। अगला एग्जाम्पल, योर टी इज गेटिंग कोल्ड। तुम्हारी चाय ठंडी हो रही है। आई हैव गॉट फीवर। मुझे बुखार आया है। डोंट गेट मी रॉन्ग। मुझे गलत मत समझना। इस तरह के सेंटेंसेस आप गेट के माध्यम से बना सकते हैं। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि गेट एक फ्रेजल वर्ब है और गेट से बहुत सारी फ्रेजल वर्ब बनती हैं। एक हमारी फ्रेजल वर्ब है गेट अप। गेट अप का मतलब होता है उठना, जैसे गेट अप का अर्थ होता है उठना। इससे हम सेंटेंस बना सकते हैं, आई गेट अप इन द मॉर्निंग। मैं सुबह उठता हूँ। इस सेंटेंस को अगर हम पास्ट में बनाते हैं कि मैं सुबह उठा, तो ये हो जाता आई गॉट अप इन द मॉर्निंग। मैं सुबह उठा। दूसरा फ्रेजल वर्ब गेट ऑफ। गेट ऑफ का मतलब होता है हटाना। तो गेट योर फुट ऑफ द चेयर। कुर्सी पर से पैर हटाओ। इस तरह के सेंटेंसेस आप बना सकते हैं। आज का ये टॉपिक आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर सेंड कर सकते हैं।